आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एयरबस हेलीकॉप्टर्स के बारे में। टाटा ग्रुप और एयरबस के बीच में एक डील हुई है जिसके तहत H-125 सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर्स को भारत में बनाया जाएगा और ये हेलीकॉप्टर्स गुजरात के वडोदरा में बनाए जाएंगे। जैसे ही ये न्यूज निकल कर आई थी तो आप में से बहुत सारे लोगों ने हम लोगों को डीएम भेजे थे और क्वेश्चन पूछा था कि क्या ये इंडियन हेलीकॉप्टर्स के लिए एक बुरी खबर है। हमारी टीम आपके कुछ क्वेश्चंस के आंसर दे पाई है, लेकिन फिर हम लोगों ने रियलाइज किया कि ज्यादा बड़ी पॉपुलेशन के यही क्वेश्चंस हैं। तो चलिए इसके ऊपर एक वीडियो बनाते हैं और इस वीडियो के दौरान इन सभी चीजों को हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। देखिए, टाटा ग्रुप और एयरबस की एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बन चुकी है, स्पेसिफिकली C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के बाद में। लेकिन इस समय भारत में कोई भी कंपनी C295 कैटेगरी का कोई भी एयरक्राफ्ट नहीं बना रही थी और क्योंकि यहाँ पर एवरो एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करना जरूरी था, इस वजह से C295 को लेकर ये डील काफी इंपॉर्टेंट थी। लेकिन अगर सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर्स की बात की जाए तो इस कैटेगरी में लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स यानी कि LUH ऑलरेडी बनाए जा चुके हैं। इन हेलीकॉप्टर्स को चीता हेलीकॉप्टर्स को रिप्लेस करने के लिए बनाया जा रहा है और आइडिया है कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से 61 हेलीकॉप्टर्स अक्वायर किए जाएंगे, वहीं इंडियन आर्मी 126 यूनिट्स अक्वायर करेगी। फिलहाल के लिए ऑर्डर केवल 6 हेलीकॉप्टर्स के दिए गए हैं, लेकिन आगे चलकर ज्यादा हेलीकॉप्टर्स के ऑर्डर्स भी दिए जाएंगे। एक रिक्वायरमेंट के हिसाब से इंडियन कोस्ट गार्ड भी कुछ ऐसे हेलीकॉप्टर्स को अक्वायर करेगी। लेकिन यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि एयरबस की तरफ से जो हेलीकॉप्टर्स बनाए जाएंगे वो सिविल एविएशन को एड्रेस करने के लिए बनाए जाएंगे। जी हाँ, ये हेलीकॉप्टर्स आर्म फोर्सेस के लिए नहीं बल्कि सिविल रिक्वायरमेंट्स को एड्रेस करने के लिए बनाए जाएंगे। देखिए, हेलीकॉप्टर्स का प्रयोग करते हुए सिविल एविएशन वाला सेगमेंट भारत में काफी तेजी से बढ़ रहा है और इस समय देश में 15 ऐसी कंपनीज है जो इस सेगमेंट को एड्रेस करने की कोशिश कर रही है। इन कंपनीज में जो सबसे बड़ी कंपनी है वो सरकारी कंपनी पवन हंस है और इनके पास लगभग 46 हेलीकॉप्टर्स हैं। ये लोग 5 BSF के हेलीकॉप्टर्स को भी ऑपरेट करते हैं जो ALH ध्रुव है। लेकिन एक एस्टिमेट के हिसाब से ये 15 कंपनीज आने वाले समय में लगभग 500 सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर्स को अपने बेड़े में शामिल करेंगे और इसी रिक्वायरमेंट को एड्रेस करने के लिए LUH का एक सिविल वेरिएंट भी बनाया गया है। इनफैक्ट विमान एविएशन आने वाले समय में 5 LUH खरीदेगी। इसके अलावा पवन हंस का भी प्लान है जिसको लेकर MOU साइन हो चुका है। लेकिन जैसा कि हम लोग आपको पहले भी बता चुके हैं कि इंडिया की रिक्वायरमेंट लगभग 500 ऐसे हेलीकॉप्टर्स की है और मिलिट्री रिक्वायरमेंट को देखते हुए HAL किसी भी हालत में ये 500 हेलीकॉप्टर्स की रिक्वायरमेंट अकेले लिमिटेड टाइम के अंदर नहीं कर पाएगा। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर एक स्पेस बनती है कि कोई और कंपनी अपने हाथ पैर यहाँ पर चलाने की कोशिश करे और काफी हद तक यहाँ पर टाटा की तरफ से यही कोशिश की जा रही है। देखिए, भारत सरकार और HAL की तरफ से लगातार कोशिश की जा चुकी है कि कोई प्राइवेट सेक्टर कंपनी देश में बने हुए हेलीकॉप्टर्स को असेंबल करे, लेकिन लगातार कोशिशों के बावजूद वहां पर बहुत ज्यादा फायदा भारत सरकार को हुआ नहीं है। ऐसे में या तो इंडियन सिविल एविएशन हेलीकॉप्टर कंपनीज बाहर से हेलीकॉप्टर्स को अक्वायर करें या फिर टाटा जैसी कंपनीज देश में इन हेलीकॉप्टर्स को अगर असेंबल करके एक अल्टरनेटिव प्रोवाइड कर सकते हैं तो वो एक कंपैरेटिवली बेहतर ऑप्शन हो सकता है। हालांकि यहाँ पर ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि HAL के साथ में टाटा यहाँ पर कॉस्ट को लेकर कैसे कम्पीट करेंगे। इसके अलावा इन हेलीकॉप्टर्स की MRO फैसिलिटी किस तरीके से काम करेगी वो भी एक्सप्लोर करना जरूरी है, क्योंकि HAL के पास में अपनी फैसिलिटी भारत में ही होगी और टाटा को ऑल टुगेदर यहाँ पर एक नई फैसिलिटी बनानी पड़ेगी। हालांकि उनके पास में एडेड एडवांटेज ये होगा कि ग्लोबल स्केल पर H-125 के ऑर्डर्स कम हो रहे हैं और एयरबस इनकी मैन्युफैक्चरिंग को स्केल डाउन कर रही है। ऐसे में इसकी मशीनिंग और टूलिंग एयरबस कंपैरेटिवली कम कॉस्ट पर टाटा को बेचने के लिए तैयार हो जाएगी और इसी वजह से टाटा का यहाँ पर इनिशियल इन्वेस्टमेंट कंपैरेटिवली कम हो। लेकिन इन सभी चीजों के बावजूद अगर टाटा HAL से बेहतर प्राइसिंग प्रोवाइड करने में सक्षम हो जाता है तो LUH सिविल मार्केट में आना डिजर्व ही नहीं करता है। होप चीजें यहाँ पर क्लियर हुई होंगी। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।